हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज राहिल एंड वाचिंग RHK व्लॉग्स। तो नाम पढ़ के बहुत सारे लोग आए होंगे ये वीडियो देखने के लिए, आई एम श्योर, बिकॉज इस प्रोजेक्ट को लेके इतने सारे डिबेट्स हो गए थे ऑलरेडी, इतनी सारी चीज़ें हो गई थी इस प्रोजेक्ट को लेके कि रोड का क्या होगा, रोड किधर से कनेक्ट करेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमें उन ड्यूरेशन में। और इवन हमने एक अपडेट वाला वीडियो भी बनाया था, उन ड्यूरेशन में भी बहुत सारे लोगों के अजीबोगरीब कमेंट्स आए थे, मैं वो याद नहीं करना चाहता हूँ फिर से। तो आज मैं जा रहा हूँ विजय ऑनशॉन्टे वाले प्रोजेक्ट पे, उसका फेज 2 आया है और साथ साथ में मैं वो आपके डाउट्स भी क्लियर करते जाऊंगा जो रोड के रिलेटेड था कि रोड फाइनली कहाँ से कनेक्ट कर रहा है, क्या अपडेट हुई है। बहुत सारे लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, इस वजह से मुझे अभी तक उस चीज़ को लेके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस आना बंद हो गए हैं। रोड तो सभी को पता है, बट फिर भी बार्कलेस के पास से मैं आपको थोड़ा सा इसका रूट दिखा देता हूँ। अभी मैं पहुंच गया हूँ उस लोकेशन पे जहाँ से राइट मार के आप जा सकते हो कलाइडो पे और बीजे पे। ये अभी लेवलिंग हुआ है रोड का, पूरी तरीके से बना नहीं। यहाँ पे यश लॉन्स आपने बोर्ड देखा होगा, ये एक्चुअली पंचशील वाले का बोर्ड है। सिक्योरिटी खड़ा है, एक बार उसको पूछेगा, सिक्योरिटी से बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस सिक्योरिटी ने मुझे इतना ही पूछा कि आप किधर जा रहे हो, मैंने बोला मैं विजय वाले प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ। वो आगे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो विजय है और उसके बगल में कोहिनूर का काम है। देखो ये रोड बहुत बड़ा रोड, अच्छे से बनेगा ये बाद में, अभी थोड़ा सा खराब है। और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर, वो हट वगैरह बना हुआ है, दैट इज यश लॉन्स, ये पंचशील वाले का ही है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जनवरी में ना एड शेरिन का जो शो है पुणे में, वो इसी लॉन पे होने वाला है, ठीक है। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट चल रही है। मैं यहाँ के लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट पे ना कभी भी डाउट मत रखो कि यार मैंने गलत तो नहीं करा। देखो लाइफ है, चीज़ें चलती रहती हैं, आगे पीछे होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान में चले जाना और ये सब। देखो कभी कभी बहुत रेयर केसेस होते हैं कि ऐसा हो गया, लेकिन अगर आप किसी अच्छे बिल्डर में पैसा लगा रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के किया करो। ये जो लेफ्ट साइड में आपको ग्रीन कलर का पैच दिख रहा है ना, ये गार्डन है, ठीक है। ये कॉमन गार्डन है जो पंचशील ने बनाया, तो ये सभी के लिए यूज़ रहेगा, बाद में सब यूज़ कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ साथ में। ओके गाइस, तो मैं पहुंच गया हूँ साइट पे। सो ये है अपना विजय का फेज़ 1, तो काफ़ी हद तक इसका काम हो गया है। और ये है भाई सेल्स ऑफिस। ठीक है, तो ये है इसका 2 BHK। तो एक बार ये देख लेते हैं।
सो इट्स एन सेम लेआउट जो पहले 2 BHK का ये लोग दे रहे थे। यहाँ पे है ना एक चीज़ सब चेंज कर सकते, अगर आपको किचन की एंट्री यहाँ पे एंट्रेंस में नहीं चाहिए तो इसको वॉल करके यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। ये मॉडिफिकेशंस वो लोग करके दे रहे हैं। यहाँ पे आपको इतनी छोटी सी वर्टिकल एक लॉफ्ट मिलती है, छोटा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर बड़ा करके पैक करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे भी एक लॉफ्ट मिल रहा है, ये खैर बड़ी लॉफ्ट है, इसको भी आप चाहे तो पैक करना हो कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें ठीक है, बस मास्टर बेडरूम में एक ही चीज़ जो मुझे लगती है, जो ये जो वार्डरोब स्पेस है ना, ये थोड़ी सी छोटी है। इसको ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, इट वुड बी बीन बेटर। बट यही सेम प्रॉब्लम हमने पहले भी आपको दिखाया था, तो सिमिलर वे में है। बाकी तो बाथरूम के साइजेस वगैरह बढ़िया हैं, ठीक है। सो अभी जो इनका फेज लॉन्च है इसमें 2 BHK और 2.5 BHK ही है, यहाँ पे कोई 3 BHK नहीं है। तो अभी 2.5 BHK का सैम्पल फ्लैट नहीं है, 3 BHK का सैम्पल फ्लैट है। मैं आपको वो गो थ्रू करवाऊंगा और सिर्फ बोलूँगा कि उसमें चेंज कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि 2.5 BHK जो है वो कैसे आएंगे। चलो देख लेते हैं हम 2.5 BHK। टोटली 12 एकर्स का लैंड पार्सल है, उसमें 1 एकड़ का लैंड पार्सल में वो लोग प्लांटेशन करके इस तरीके की एक वाइब बनाने वाले जो यहाँ पे वो लोग लगाए हैं। सो दिस इज समथिंग एक फॉरेस्ट के जैसा बना के दे रहे हैं वो इन 1 एकर्स, ठीक है। वहाँ पे आप जा सकते हो, घूम सकते हो, तो सब चीज़ें हैं वहाँ पे, बट ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका 2.5 BHK जो कि ये 3 BHK है। तो एंट्री करते वक्त एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि यहाँ पे जो आपको ये लॉबी स्पेस दिख रही है, ये 2.5 BHK में आपको नहीं आएगी। डोर ओपन करते से ही यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्लैट। एक और चेंज है जो कि ये एंट्रेंस का है, जो इनका 860 और 880 कुछ स्क्वायर फीट के 2 फ्लैट्स हैं, जिसके अंदर यहाँ से एंट्री है, जिसको आप चेंज करना हो तो कर सकते हैं। बट 852 में यहाँ से एंट्री नहीं है, इधर से एंट्री है। सो उन दोनों फ्लैट्स में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो कर सकते हैं आप। चलो मैं आपको है ना एक बार गो थ्रू करके दिखाता हूँ। और इसमें ये जो वॉशरूम दिख रहा है 0.5 में वॉशरूम नहीं रहेगा। इसको अगर छोड़ेंगे तो बाकी रूम का साइज़ वगैरह सब सेम है। यहाँ पे भी आपको सेम लॉफ्ट मिल रही है। गाइस, तो मैंने डिटेलिंग ले ली है। मैं एक बार आपको ये कोहिनूर का भी दिखा रहा हूँ साथ में, कितना काम हुआ है। इनका भी हो गया है फास्ट में काम, बट एनीवे सभी का पोजीशन एक साथ ही है। यशविन जो है वो 1 साल में टारगेट कर रहा है, ये ऑलमोस्ट 2 साल इसको लगेंगे। 2 साल में सारा पोजीशन हो जाएंगे। और ये जो रोड है ना, सीधा आगे जाके भी एक नए रोड को कनेक्ट करेगा। उसकी डिटेलिंग मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन करूँगा तब दे दूँगा, ठीक है। चलो चलते हैं अब। सबसे पहले रोड का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ये जो यश लॉन्स वाला रोड दिख रहा है आपको, इस रोड से मैं अंदर गया था प्रोजेक्ट पे। अब एक और चीज मैं बोल रहा था कि यहाँ पे दूसरा एक रोड बनने वाला है, वो रोड ये है, आपको दिख रहा है, इसका काम हुआ है। आगे जाके ये कनेक्ट करेगा कोहिनूर और वीजे पे। तो इसके 2 एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, बीच में ये जो रोड दिख रहा है ये भी रहेगा, जो दोनों रोड को कनेक्ट करेगा। और ये पूरा काम जो है पंचशील कर रहा है, ठीक है। और ये काम चालू हो चुका है ऑलरेडी, जैसे आपने वीडियो में देखा। सो नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, जो कि रोड एक्सेस के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था
Infinity Promoters Private Limited is Kohinoor, this is VJ and this is Panchil. ये अगस्त में इन्होंने एग्रीमेंट किया था 26 अगस्त को. सो यहाँ पे जो डील हुई थी 16 CR जो कि VJ और कोहिनूर इन दोनों ने पे किया है पंचशील को. सो इसका जो टाइमलाइन है दे आर टेकन टिल मार्च 2025. तो तब तक ये रोड बन के रेडी हो जाएगा. ठीक है, यू कैन गो थ्रू ऑल दिस ताकि आपको एक प्रूफ मिले कि हाँ ये चीज़ हुई है और चीज़ें बन रही है वहाँ पे अब. सो दिस इज़ द प्रपोज रोड. इस पे वो सारी चीज़ें मेंशन है कि रोड कैसा बनेगा, स्ट्रीट लाइट्स कहाँ लगेंगी, वॉकवेज कहाँ होंगे इसके अंदर, ये सब सारी प्लान इसके अंदर है. सो उसके कुछ सैम्पल्स हैं, यू कैन सी दिस इमेजेस. इस तरीके से बनेगा. यहाँ पे जैसे मैं आपको गार्डन का डेवलपमेंट बोला था, ये वो सेक्शन है, आपको मैप्स पे दिख रहा होगा. इस तरीके से वो गार्डन है अंदर से. और यहाँ पे इन्होंने वाटर कनेक्शन के लिए भी बिल भरा है ऑलरेडी. नाउ इट्स अप टू द गवर्नमेंट कि कब वो लाइन करेंगे, क्या करेंगे, बट एटलीस्ट इन लोगों ने अपने साइड से अपना काम कर दिया है. प्लस आपको मेट्रो लाइंस भी दिखाता चलूँ. हड़पसर से खराड़ी जो कि अपना मेन बाईपास रोड है, वहाँ से लेके मेन नगर रोड से निकल के वाघोली टच करने वाला है. ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट भी जो है नियर बाय रहेंगे वहाँ से, बिकॉज आपको सिर्फ नगर रोड पे आना है मेट्रो लेने के लिए. ओके गाइस, तो ये है इसका मास्टर लेआउट. सो इसका जो राइट साइड है A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 और E1 E2, ये सारा फेज 1 था इनका और ये सोल्ड आउट हो गया है. नाउ दे आर स्टार्टिंग विद द लेफ्ट साइड फ्रॉम J1 J2. ये इनका लेटेस्ट अभी लॉन्च है और फ्यूचर में बाद में K1 K2 लॉन्च होगा, फिर I1 I2 H1 H2 और फिर लास्ट में शायद G1 G2 लॉन्च होने वाला है. तो इस तरीके से इनका प्लानिंग है. तो जो गैप आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ पे ये लोग एमिनिटीज लेके आ रहे हैं. सो अभी वो लोग J1 J2 लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर एक साइड जो है वो गार्डन फेसिंग रहेगा, जहाँ पे इनका एक जगह मंदिर रहेगा और बीच में पूरा गार्डन रहेगा. बट राइट साइड में ही आपको B1 B2 का टावर मिलेगा यहाँ पे. और J1 J2 जो है वो सिटी फेसिंग है. वहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, अभी घुंटे वाली जगह है, तो प्लॉट्स कटेंगे छोटे से, बस ज़्यादा हाइट में कुछ नहीं आने वाला है यहाँ पे इस फेसिंग में. सो मेरा एनी हाउ प्रेफरेंस हमेशा ये फेसिंग रहेगा, बट ये साउथ फेसिंग है. बट इन्होंने फ्लैट्स जो है सब ईस्ट वेस्ट फेसिंग करी है. तो इसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं. सो दिस इज वेलकम एंड सिक्योरिटी जोन. दिस इज द लैंडस्केप. ये पोडियम पे पूरे एमिनिटीज रहेंगी यहाँ पे. ये ओपन स्पेस रहेगा जो दो टावर के बीच में रहेगा, अभी जो मैंने आपको बोला. ये एक पोडियम का फेज 2. ये रहेगा इनका 3 स्टोरी का क्लब हाउस. इसमें क्या क्या दे रहे हैं आप एक बार पॉज करके गो थ्रू कर लेना. ये है इनका ओपन स्पेस फेज 2, जिसके अंदर ये नीचे ग्राउंड पे आपको सारी एमिनिटीज बनी हुई मिलेंगी. ये है सीनियर सिटीजन एरिया. ये स्पेस रहेगा F&G टावर के बीच में. और ये टेरेस पे एमिनिटीज रहेंगी यहाँ पे, जो रिटेल शॉप्स आ रहे हैं मेन रोड पे उनके ऊपर. तो आपको एक ओवरऑल आइडिया आ गया होगा. नाउ आई विल शो यू सम ऑफ द फोटोज कि इसके एलिवेशन कैसा रहेगा. सो ये है इसका टिपिकल फ्लोर प्लान. इसमें एक फ्लोर पे आपको 6 फ्लैट मिलेंगे, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको 2 3 BHK हैं और राइट साइड में आपको 4 2 BHK हैं. ये है इनके कार्पेट साइजेस. तो इस लेआउट का ड्रॉबैक बस इतना ही है कि ये जो चारों 2 BHK हैं, इनकी एंट्री जो है वो आमने सामने है. तो आपको यहाँ पे जो स्पेस है ना ये कम मिलती है. और यहाँ पे आपको है ना ये दोनों 3 BHK जो है ये प्राइवेट मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको लॉबी स्पेस बाहर मिल रही है. तो आप इसको गेट लगा के अपना अपना प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं. सो ये है इसका रेफ्यूज फ्लोर प्लान. आपको सिटी फेसिंग में 2 BHK चाहिए जो कि प्रॉपर अच्छे फेसिंग के साथ हो और प्राइवेट हो, तो ये वाला जो यूनिट है यू कैन प्रेफर दिस, बिकॉज इसकी एंट्री जो है वो ईस्ट वेस्ट है. बस यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि आपको कहीं पे ना किचन के एंट्रेंस नहीं मिल रही जो बाकी लेआउट्स में आपने देखा अभी. तो आपके यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं है. प्लस आपको यहाँ पे रेफ्यूज एरिया भी मिल रहा है. आपको पता है रेफ्यूज एरिया आप कभी भी यूज कर सकते हो, तो वो एक फायदा मिल रहा है इस यूनिट के लिए. इस यूनिट का स्क्वायर फीट है 733 स्क्वायर फीट. तो J2 टावर में जो एक फ्लोर पे आपको सिर्फ 3 फ्लैट मिलेंगे, 2 एलिवेटर्स मिलेंगे, एक स्टेयरकेस मिलेगा. इसमें जो सिटी फेसिंग वाले जो 2 3 BHK हैं 861 स्क्वायर फीट और 863 स्क्वायर फीट के हैं. और जो एक यूनिट है 7 सीरीज वाला दैट इज 2 BHK जो 726 स्क्वायर फीट का है, गार्डन फेसिंग आएगा. इसमें भी अच्छी चीज़ बस यही है कि इसमें आपको पर्सनल लॉबी मिल रही है बाहर. आप इसको कवर करके अपना पर्सनल स्पेस बना सकते हो यहाँ पे. अगर आपको व्यू नहीं चाहिए, लॉबी चाहिए, तो आप इस यूनिट में जा सकते हो. लेकिन आपको लॉबी से कोई मतलब नहीं है, आपको व्यू ओपन चाहिए, तो फिर ये यूनिट आपके लिए नहीं है.
सिमिलर यहाँ पे भी अगर आप J2 के रेफ्यूज फ्लोर पे जाओगे तो एक 3 BHK आपका रेफ्यूज हो जाता है, जो कि है 745 स्क्वायर फीट का। इसमें आपको बाहर अच्छी स्पेस मिल जाती है, बस ड्रॉबैक इतना ही है कि एंट्रेंस में आपका किचन जो है वो सामने ही ओपन हो रहा है। तो इसको अगर आपको चेंज कराना है तो वो कर सकते हैं, यहाँ से वॉल कवर करके आप यहाँ से आप एंट्रेंस बना सकते हैं। यहाँ पे भी रेफ्यूज स्पेस मिल रही है, लेकिन उसकी एंट्रीज जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो आपको अच्छी खासी लॉबी मिल जाती है यहाँ पे। तो ये भी आप 2 BHK सोच सकते हैं। बस इतना ही है कि आपको 3 BHK जो साइजेस है ना वो बहुत छोटे मिल रहे हैं। सो ये रहा एक ओवरऑल सिनॉप्सिस अबाउट द लैंड पार्सल एंड द यूनिट्स। अब देखते हैं प्री टोकन में क्या प्राइजेस ये लोग दे रहे हैं। ओके, सो ये है इनके टोकन प्राइजेस 85 लाख से 89 लाख, ये इनका टोकन प्राइस है। वीजे हमेशा जब भी लॉन्च करता है, जो मैंने उनका अभी तक चेक करा है, 8 से 9 लाख का डिफरेंस तो आपको प्राइस में मिलता ही मिलता है एनी हाउ। तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। 12 तारीख को इनका एक्चुअल प्राइस डिस्क्लोज है, उस दिन आपको ये प्राइसिंग समझ में आएगी। 3 BHK भी 96 से 1.05 CR है, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस मिलेगा। तो इवेंचुअली मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि 1 CR से 1 CR के अंदर ही ये सारे 3 BHK और 2 BHK आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे टोकन के लिए भी 1 लाख रुपीज़ वो ले रहे हैं। अगर यूनिट सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, अभी से उसके लिए 4 लाख रुपए वो एक्स्ट्रा लेंगे आपसे, आप यूनिट होल्ड करके रख सकते हो। अगर आपको यूनिट होल्ड करने के लिए पैसे नहीं देने, 1 लाख रुपए देके बस टोकन कर लो और 12 तारीख को आप यूनिट सिलेक्शन कर लो। और अगर किसी को नहीं पसंद आ रहा है, बैकआउट करना है, 48 आवर्स के अंदर आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, ऐसा वीजे कमिट कर रहा है। और ये है इसका रेरा नंबर, और इनका जो एक्सकवेशन का काम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये है इनका पेमेंट प्लान। अभी तक नए फेज़ का पेमेंट प्लान आना बाकी है। ये पुराने फेजेस का पेमेंट प्लान है, बट इट माइट बी सिमिलर एज इट इज़। सो इसलिए एक बार ये गो थ्रू कर लेना और अपने बजट्स को उस हिसाब से प्लान आउट कर लेना। हाँ जी, तो एडिटिंग हो गई है मेरी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जहाँ बैठा हूँ वहीं से आगे वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। बस आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। देखो, प्रोज तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, फेसिंग वाइज वगैरह सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अगर मैं इसकी सिर्फ कॉन्स की बात करूँ ना, तो मुझे लैंड पार्सल थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है, बिकॉज 12 एकड़ का लैंड पार्सल है, क्योंकि प्लस उसमें टावर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो यूनिट्स आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। एक ये चीज़ मैंने जब वीजे का पहला वीडियो बनाया था तभी मैंने ये चीज़ बोला था, तो ये एक मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है। प्लस जो सामने सामने फ्लैट्स बहुत सारे हैं, वहाँ पे जो स्पेस है ना बीच का वो कम है, तो जो जगह बची हुई है वहाँ पे उन्होंने एमिनिटीज़ वगैरह डाली हुई हैं, तो वो एक मुझे सेकंड कॉन लगता है अगर मैं उसका मास्टर लेआउट देखता हूँ तो। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप उस प्रोजेक्ट में लेने वाले तो प्रेफर करना कि ओपन व्यूज़ में ज़्यादा आपके फ्लैट हों। बाकी तो वीजे का कमिटमेंट तो होता ही है, वो ऑन टाइम डिलीवरीज वगैरह करता ही है, तो वो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन है कि अगर आपको प्रोजेक्ट कंजेस्टेड लग रहा है तो आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क रखो। दूसरा, फेसिंग्स वाइज क्या जाना चाहिए वो एक क्वेश्चन मार्क रखो। फ्यूचर अप्रिशिएशन वगैरह यहाँ पे तो अच्छा मिलेगा आपको, बिकॉज IT वगैरह बन जाएगा, ईऑन वगैरह आएगा वहाँ पे, तो ये सारे एस्पेक्ट्स धीरे धीरे बनते हुए वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी वगैरह सब मिल जाएगी। तो अभी के प्राइस पॉइंट के हिसाब से यू कैन थिंक ऑफ इट। प्राइस भी इतनी ज़्यादा शूटअप नहीं है कि 85-90 जो अभी रेंज है वो तो कम हो जाएगी एनी हाउ। 80 के अंदर आ रहा है अगर फ्लैट, तो यू कैन गो फॉर इट। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो, रेंटल वैल्यू भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बस निगेटिव वही है कंजेशन एंड व्यू वगैरह का प्रॉब्लम, ये बस थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। बाकी जो 2.5 BHK हैं, जो वो 3 BHK बोल रहे हैं, उसके साइजेस भी डिसेंट ही हैं, बिकॉज 800 स्क्वायर फीट के अराउंड इज़ फाइन। 3 BHK होते तो चलो 1000 के ऊपर या 1000 के करीब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट 2.5 BHK के हिसाब से ठीक है। बस वो किचन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे आपसे, वीजे वाले दे चार्ज यू फॉर दैट। तो वो अगर उसके लिए रेडी हैं तो वो चेंजेस करवा के भी आप किचन की एंट्रीज वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यही था ओवरऑल, बाकी तो आपके ऊपर है, यू कैन थिंक ऑफ इट। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, सारी डिटेलिंग आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और हमारे साथ कनेक्टेड रहो। सो दिस इज हाइल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे सलामत।